अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज हम जो है वो सेकेंडरी केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे और उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। इसको जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर है जिसमें अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और बाकी तमाम फंक्शनल ग्रुप के काफ़ी सारे कंपाउंड्स हम यहाँ पर देखेंगे और उनके नेम्स वगैरह हम इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड से, तो ये फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास है, इसकी नेमिंग हमें करनी है। तो यहाँ पर कार्बन चेन हम देख सकते हैं, तो हमारे पास कार्बन चेन यहाँ पर स्ट्रेट कार्बन चेन एक बनेगी और 1 2 और राइट साइड लेफ्ट साइड से नंबरिंग हो जाएगी। दैट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब चूंकि नंबरिंग हमारे पास हो गई, देन 2 पर मिथाइल अटैच है, 3 पर मिथाइल अटैच है, 4 पर प्रोपाइल अटैच है और 5 पर मिथाइल अटैच है। तो MNOP, M पहले आता है तो 2 3 और 5 पर मिथाइल लिखेंगे। तो 2 3 5 दिस इज मिथाइल। देन 4 पर हमारे पास प्रोपाइल है, तो दिस इज 4 प्रोपाइल। टोटल 7 कार्बन है, दिस इज कॉल्ड हेप्टेन। ये फर्स्ट कंपाउंड हुआ हमारे पास। सो द सेकंड कंपाउंड हियर वी हैव इज दिस कंपाउंड और यहाँ इसको हम चेक करते हैं। यहाँ नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से कर देंगे, दैट्स 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 डाईमिथाइल और देन 5 कार्बन टोटल है तो पेंटेन। तो ये 2 3 डाईमिथाइल पेंटेन हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन 3 के अंदर देखें तो नंबरिंग राइट साइड से की जाएगी, दैट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। और यह 2 3 और 5 पर हमारे पास ट्राईमिथाइल है, तो 2 3 5 ट्राई मिथाइल और टोटल कार्बन इसमें हमारे पास 6 है। सो दिस इज हेक्सेन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 4 हमारे पास है, इसमें नंबरिंग यहाँ पर हम राइट साइड से कर देंगे, दैट्स 1 2 3 4 5 6 7। और ये हमारे पास 4 पर इथाइल है और 3 पर 2 मिथाइल है। तो पहले इथाइल का नाम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से, दिस इज 4 इथाइल। देन 3 3 2 मिथाइल है तो फिर डाईमिथाइल और उसके बाद हमारे पास जो है वो टोटल कार्बन 7 है। सो दिस विल बी हेप्टेन। क्वेश्चन 5 हमारे पास होगा, नंबरिंग कहीं से भी करते हैं बराबर है, तो लेफ्ट साइड से कर देते हैं 1 2 3, राइट साइड से करने हैं, 5 तक आ गया। 3 पर हमारे पास ये इथाइल ग्रुप अटैच है, दिस इज 3 इथाइल। देन टोटल कार्बन 6 है, सॉरी 1 2 3 4 5 है। सो दिस इज एक्चुअली पेंटेन। यहाँ पे भी नंबरिंग आप किसी भी साइड से कर दे, 1 2 3 4 5। दिस इज अगेन 3 इथाइल पेंटेन, तो ये सेम स्ट्रक्चर है, दिस इज आल्सो 3 इथाइल पेंटेन। नंबर 7 आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चर है, इसको आपको हमारे पास ओपन अप करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करते हैं, दिस इज CH3 ट्वाइस है ना CH के साथ। तो यहाँ एक कार्बन है, उसके दो तरफ हमारे पास जो है वो कार्बन अटैच है और देन फिर कार्बन है, देन CH3 है, देन कार्बन, उसके 3 तरफ हमारे पास जो है वो कार्बन एटम्स अटैच है। नंबरिंग यहाँ पर हमारे पास राइट साइड से हो जाएगी, चूँकि यहाँ 2 रेडिकल सेकंड पर करीब आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5। तो 2 2 और 3 और 4 पर रेडिकल्स मौजूद हैं। तो 2 2 3 4 4 मिथाइल है, तो दिस विल बी टेट्रा मिथाइल। और उसके बाद टोटल कार्बन हमारे पास 5 है, सो दिस विल बी पेंटेन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा, यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट तो नहीं बनेगी बल्कि एल शेप डिजाइन हो जाएगी, चूंकि देखें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर ये आ रही है,
नंबरिंग कहीं से भी करते हैं बराबर है, तो 1 2 3 4, तो 2 कॉमा दैट इज सॉरी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 2,4 डाइमिथाइल हो गया ये हमारे पास, और 5 कार्बन है, सो दिस विल बी पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हमारे पास है, दिस इज 1,1,1, 3 फिनाइल है, तो दिस इज ट्राइफिनाइल, और कार्बन चेन एक ही कार्बन की बन रही है, तो ट्राइफिनाइल मीथेन। क्वेश्चन 10 में हम देखते हैं, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 कहीं से भी नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6 7, 4 पर इथाइल लगा हुआ है, सो दिस इज 4 इथाइल, और टोटल कार्बन 7 है, तो दिस विल बी हेप्टेन, 4 इथाइल हेप्टेन। क्वेश्चन 11 में नंबरिंग आप कहीं से भी कर लें बराबर है, सॉरी राइट साइड से करेंगे, तो दिस विल बी 2 इथाइल, या 2 इथाइल हो गया, और देन उसके बाद हमारे पास टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 है, तो ये हमारे पास हो गया हेक्सेन, 2 इथाइल हेक्सेन। क्वेश्चन 12 है, नंबरिंग लेफ्ट साइड से करते हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ पर सॉरी ये क्वेश्चन हमारे पास मैंने आई डिड समथिंग रॉन्ग हियर, क्योंकि यहाँ नंबरिंग हमारे पास हमने गलत कर दी है, यहाँ नंबरिंग चूंकि एल शेप चेन यहाँ पर बनेगी, ठीक है, स्ट्रेट नहीं बनेगी, चूंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिजाइन होनी है, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास एल शेप में आ जाएगी, स्ट्रेट में नहीं आएगी, तो ये हमारे पास एक ब्रांच यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो नंबरिंग हमने यहाँ से कर देनी है, 1 2 3 4 5 6, 7 कार्बन की चेन है, सो दिस विल बी 3 मिथाइल, देन इन द एंड वी विल राइट हेप्टेन। नाउ यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन 12 करते हैं उसके बाद, तो पहले इथाइल का नाम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से, 3 इथाइल 2 मिथाइल, टोटल 5 कार्बन है, सो दिस विल बी पेंटेन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 है, तो क्वेश्चन 13 में हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चर है, तो वी नीड टू ओपन दिस अप दिस स्ट्रक्चर, तो उसको यहाँ हम ओपन कर लेते हैं बराबर में, ठीक है, सो इट विल बी इजी। तो कार्बन है, कार्बन के दो तरफ हमारे पास जो है वो और कार्बन आ गए, देन CH2 है, देन उसके बाद कार्बन है, उसकी 3 तरफ और कार्बन अटैच है। नंबरिंग कर दी जाए तो नंबरिंग हम यहाँ से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी 2,4 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है, तो ट्राई मिथाइल, रेड देन इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 कार्बन है, सो दिस विल बी पेंटेन, ठीक है। अच्छा सेकंड स्ट्रक्चर ये भी हमारे पास कंडेंस, इसको ओपन अप करना पड़ेगा, कार्बन है, देन फिर कार्बन है, और इसके पास 2 पर CH3 अटैच है, देन कार्बन, कार्बन की लॉन्ग चेन चल रही है, देन CH3 एंड में अटैच है। नंबरिंग की जाए तो यहाँ से लेफ्ट साइड से कर देते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है, इसकी नेमिंग हमारे पास आ गई। इस वॉज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15 हमारे पास है, एक लॉन्ग कार्बन चेन चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन एटम्स की, दिस विल बी 3,4, 2 मिथाइल लगा है, तो दिस विल बी डाइमिथाइल, और 10 कार्बन की चेन हमारे पास कहलाती है डिकेन। क्वेश्चन 16 में हमारे पास स्ट्रक्चर्स हमारे पास सारे कंडेंस हैं, इसको ओपन करके IUPAC सिस्टम से इसके हमें नेम्स हमें देने होंगे, तो आई थिंक हम यहीं पर इसको कर लेते हैं, ठीक है, ओके। नंबरिंग यहाँ पर कर लेते हैं, दिस इज 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप हमारे पास अटैच है, दैट्स 1 2, और 2 मिथाइल ग्रुप है, देन 3 4 यहीं पर आ गया, CH2 की ट्रेन चले, देन 5, सो दिस इज 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन।
अच्छा, यहाँ पर अगर आ जाए तो CH3 C, उसके बाद CH2, फिर CH, फिर CH3 ट्वाइस। तो मतलब कि अगर एक कार्बन यहाँ पर है, इसके तीन तरफ और कार्बन अटैच है, और देन फिर कार्बन है, देन फिर कार्बन है, इसके दो तरफ हमारे पास कार्बन अटैच है। तो नंबरिंग यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 और ये 5। दिस इज 2,4 ट्राई मिथाइल, चूंकि 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, और एट द एंड 5 कार्बन है, तो दिस विल बी पेंटेन। इस स्ट्रक्चर को ओपन करें थर्ड वाले को, तो ये कार्बन हाइड्रोजन है, देन इसके पास फिर दो तरफ कार्बन है, देन उसके बाद CH2 दो बार है, देन CH3 है। नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगी 1 2 3 4 5। दिस विल बी 2 मिथाइल और 5 कार्बन टोटल है, तो दिस विल बी पेंटेन। तो ये 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। नेक्स्ट हम फोर्थ स्ट्रक्चर को देखें। अगर हम इसको ओपन अप करें तो ये एक कार्बन, देन CH2 ट्वाइस, मतलब दो कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर इसके साथ C2H5 अटैच है, देन CH2 है, देन कार्बन है, देन दो तरफ CH3 है। नंबरिंग राइट साइड से कर लेते हैं 1 2, चूंकि रेडिकल करीब आ रहा है, 5 6 7। तो इसका नाम हमारे पास बन गया, दिस इज पहले इथाइल का नाम आ जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, 4 इथाइल, देन इसके साथ फिर 2 मिथाइल, और एट द एंड टोटल कार्बन 7 है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज हेप्टेन। नेक्स्ट इसके बाद कंपाउंड को हम देखें तो इसको स्ट्रक्चर पहले हम इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज CH3 ट्वाइस, कार्बन के साथ दो जगह पर कार्बन अटैच है, देन CH है, देन CH2, देन CH, उसके बाद C2H5, और देन CH3 हमारे पास अटैच है। तो यहाँ पर कार्बन चेन जो है ना वो L शेप हमारे पास बन जाएगी ना, ये C2H5 ओपन अप हो जाएगा यहाँ से, तो हम इस तरह से चेन हम इसमें बना लेंगे, लाइक दैट चेन इस तरह बनेगी। दो रेडिकल्स बाहर जाएंगे, रेडिकल हमारे पास लेफ्ट साइड से करीब है, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 और 8 जो है वो इथाइल पर आ गए। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका नाम क्या बन जाएगा बच्चों, दिस इज 2 और 6 पर दो मिथाइल है, दिस इज 2,6 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन 8 है, सो दिस विल बी ऑक्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि CH3 ट्वाइस है, CH के साथ एक कार्बन है, उसके दो तरफ और कार्बन अटैच कर दें, देन CH है, देन CH2 है, देन CH है, इसके पास C2H5 लगा है, देन कार्बन है, देन तीन कार्बन यहाँ पर इस तरह से अटैच है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखी जाए तो स्ट्रेट बन जाएगी। नंबरिंग राइट साइड से कर लेते हैं, चूंकि दो रेडिकल सेकंड कार्बन पे करीब आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और फिर 7। तो यहाँ पर इसका नाम हमारे पास बन जाएगा, दिस इज 3 पर इथाइल है, तो पहले इथाइल का नाम आ जाएगा 3 इथाइल, देन 2 2 और उसके बाद 6 पर 2 2 6, 3 मिथाइल है, तो फिर दिस विल बी ट्राई मिथाइल, और टोटल कार्बन हमारे पास 7 है, तो दिस विल बी हेप्टेन। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का हो गया, जिसमें हमने सारे अल्कीन्स की नेमिंग देख ली। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अब चेक करते हैं, दिस इज अल्कीन्स की नेमिंग देखते हैं। ठीक है, तो अल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट सीधी बन जाएगी। नंबरिंग यहाँ पर लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड करीब है, सो दैट्स 1 2 3 4, दैट सिंपल 1 ब्यूटीन। तो ये तो 1 ब्यूटीन हो गया। सेकंड कंपाउंड देखें तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 कहीं से भी कर ले बराबर है, 1 2 3 4, सो ये हमारे पास हो गया, दिस इज 2 ब्यूटीन, या ब्यूट्यूइन भी इसको हम लिख सकते हैं। थर्ड है तो दिस इज कॉल्ड 1 यहाँ पर आ गया, और 1 2 3 4 5 कार्बन है, दैट्स 1 पेंटीन। यहाँ पर फोर्थ में 1 2 2 पर लगे, सेकंड पर डबल बॉन्ड लगा है, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 है, दिस इज कॉल्ड 2 पेंटीन।
ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, देन 4 के बाद 5 यहाँ पर शायद आ रहा है, इधर पे 5 देखते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए नंबरिंग तो लेफ्ट साइड से हो जाएगी 1 2 3 4। अब 3 पर जो है हमारे पास रेडिकल मौजूद है, दिस इज इथाइल रेडिकल, सो दिस इज 3 इथाइल, देन 2 और 4 कार्बन टोटल है तो 2 ब्यूटीन। 6 में देखेंगे तो नंबरिंग 1 2 1 लेफ्ट राइट साइड से होगी, तो 1 2 3 हो जाएगा, तो 2 पर मिथाइल है, दिस इज 2 मिथाइल, देन 1 टोटल कार्बन 3 है तो दिस विल बी प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। क्वेश्चन 7 है, अच्छा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर हमारे पास इस तरह से जनरेट होगी, ठीक है, तो ये सबसे लंबी कार्बन की चेन आ गई है, एल शेप में बन जाएगी। नंबरिंग अगर यहाँ से करते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस इज 2 इथाइल और उसके बाद 1 और टोटल कार्बन 5 है तो 1 पेंटीन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं अब हम। नंबरिंग हमारे पास राइट साइड से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, अच्छा 3 4 5 6 7, 3 4 5 6, ओके। बेहतर होगा कि नंबरिंग यहाँ पर हम इस तरह से ना करें, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कुछ और हमें दिख रही है यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज अ मच लॉन्गर चेन। इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज के 3 पर हमारे पास प्रोपाइल है, दिस इज 3 प्रोपाइल और 1 7 कार्बन टोटल है, दिस इज 1 हेप्टीन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 इस तरह चलाते हैं, 1 2 3 देन 4 5 देन 6 7 8, इस तरह लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी। और फिर 4 और 5 पर रेडिकल्स मौजूद हैं, तो 4,5 और 2 इथाइल रेडिकल्स हैं तो डाई इथाइल, और फिर 4 पर हमारे पास टोटल 8 कार्बन वाली चेन है तो 4 ऑक्टीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 10 पर। तो 2 डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 5, ठीक है, सो दैट्स 1,5 पेंटा डाईन, ये हमारे पास इसका नेम बनेगा। क्वेश्चन 11 है तो नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4, दैट्स 1,2 ब्यूटाडाईन, ये हमारे पास बन जाएगा। क्वेश्चन 12 है, नंबरिंग हम यहाँ से कर लेते हैं लाइक 1, फर्स्ट पे तो टाइर है 1 2 3 4 1 2 3, तो राइट साइड से नंबरिंग होगी, क्योंकि सेकंड कार्बन हमारे पास जो है वो दूसरा डबल बॉन्ड जो है वो राइट साइड से करीब आ रहा है, पहले पे तो टाई हो रहा है। टोटल 3 ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास है तो 1 3 6, 7 कार्बन है, दिस इज हेप्टा ट्राई इन, ये इसका नाम हमारे पास जनरेट होगा। क्वेश्चन 13 है, कंडेंस स्ट्रक्चर ओपन करना पड़ेगा, कर लेते हैं इसको ओपन। यहाँ पर हम कार्बन कार्बन 3 कार्बन आ गए, फिर एक कार्बन ऊपर आ गया, डबल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बन नीचे आया, फिर कार्बन, फिर 2 जगह पर CH3 आ गया। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से करीब है, यहाँ से ब्रांच भी करीब आ रहा है, राइट साइड से नंबरिंग कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज सबसे पहले ब्रांच के नाम लिखेंगे 2 3 4, यस 2 3 4, 3 मिथाइल है तो दिस इज ट्राई मिथाइल, और 3 पर हमारे पास हेक्सीन है तो 3 हेक्सीन। तो ये क्वेश्चन 13 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया इसके अल्कीन के नोमेनक्लेचर के। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि इसमें कंडेंस स्ट्रक्चर दिया है, इसको ओपन अप करके इसका नाम दे रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट कार्बन को देखते हैं, फर्स्ट वाले कंपाउंड को देखते हैं, कार्बन कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर 2 CH2, फिर एक CH3। नंबरिंग राइट साइड से होगी 1 2 3 4 5 6, दिस इज 2 हेक्सीन, पहला कंपाउंड तो 2 हेक्सीन हो गया। सेकंड चेक करते हैं कार्बन, देन कार्बन, उसके एक तरफ CH3, देन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन। नंबरिंग यहाँ पर हम करेंगे राइट साइड से, डबल बॉन्ड करीब है चूँकि प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को है, दिस इज 4 मिथाइल, देन 2 टोटल कार्बन 5 है तो 2 पेंटीन,
क्वेश्चन 3 हमारे पास डायरेक्टली नाम लिखेंगे 1 2 3 1 2 3, टोटल 6 कार्बन है। दिस इज 3 हेक्सेन, डायरेक्ट नाम इसका आ गया। यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 1,4 पेंटा डाइईन हो जाएगा ये हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पर भी नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगी, डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से करीब है। दिस इज 1,3 पेंटा डाइईन, ये हमारे पास एक कंडेंस स्ट्रक्चर है, इसको हमें ओपन करना पड़ेगा। राइट साइड पे ओपन कर लेते हैं इसको। ये एक कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ C2H5 है, देन कार्बन है, देन फिर कार्बन है, देन 2 CH, इस तरह से CH3 है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट ही हमारे पास बन रही है। तो 1 2 3 4 5, और सबसे पहले तो इथाइल का नाम आएगा 2 इथाइल, उसके बाद 4 पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, 4 मिथाइल, 1 पर डबल बॉन्ड है, टोटल कार्बन 5 है, तो 1 पेंटीन, 1 2 3 4 5, यस ठीक है। तो ये हमारे पास अल्कीन्स के सारे असाइनमेंट के मैंने सॉल्व कर दिए। अगला असाइनमेंट हमारे पास है, दिस इज फॉर अल्काइन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसकी नेमिंग हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ देख लें, फर्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं यहाँ पर। तो ट्रिपल बॉन्ड राइट साइड से करीब है, तो 1 2 3 4, दिस इज 3 मिथाइल, 3 पर मिथाइल है, उसके बाद फिर दैट्स 1 ब्यूटाइन। तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन हो गया हमारे पास, क्योंकि वाई नहीं लगाएंगे इसके अंदर। तो ये फर्स्ट कंपाउंड है। सेकंड कंपाउंड हमारे पास भी है, दिस इज नंबरिंग यहाँ पे लेफ्ट साइड से कर देंगे 1 2 3 4 5 एंड देन 6। सो ये नेम हमारे पास इसमें बन गया। दैट सबसे पहले तो ब्रांच का नाम दे देंगे, दिस इज 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया, और 1,4, 1,4, 2 डबल बॉन्ड है, तो हेक्सा डाई आइन लिखेंगे इसको। क्वेश्चन 3 है, नंबरिंग 1 लेफ्ट साइड से ही कर लेते हैं, बल्कि नहीं, यहाँ से भी 1 पर ही है, 1 2 3 1 2 3। ओके, आई थिंक ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, 1 2 थर्ड पर है, 1 2 3 नहीं, फोर्थ पर है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग की जाएगी, क्योंकि इथाइल ग्रुप लेफ्ट साइड से करीब आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड पे तो टाई हो रहा है। दिस इज 3 इथाइल, 3 इथाइल हो गया हमारे पास। देन 1,5, दिस इज पेंटा डाई आइन हो जाएगा ये हमारे पास। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में यहाँ से हम 1 2 3 1 2 3, यहाँ से मिथाइल ग्रुप करीब है, यहाँ से इथाइल ग्रुप करीब है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए यहाँ से इथाइल साइड से नंबरिंग हो जानी चाहिए, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 और फिर ये 6। तो पहले इथाइल का ही नाम आएगा, दिस इज 3 इथाइल, उसके बाद मिथाइल का नाम आएगा, मिथाइल 4th पर अटैच है, तो 4 मिथाइल। देन उसके बाद 1,5, दिस इज हेक्सा डाइआइन, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है, क्वेश्चन 5 है। तो जब हम इसकी नंबरिंग करें तो इट विल बी फ्रॉम विच साइड, लेफ्ट साइड से करेंगे तो डबल बॉन्ड पे, तो ट्रिपल बॉन्ड पे टाई हो रहा है। 1 2 3 1 2 3, तो लेफ्ट साइड से होगा, चूंकि इथाइल ग्रुप लेफ्ट साइड से करीब हमारे पास आ रहा है, तो और ई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रायोरिटी हासिल है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। इथाइल ग्रुप 3 पर अटैच है, दिस इज 3 इथाइल। देन मिथाइल का नाम आएगा, मिथाइल 4 और 5 पर है, तो 4,5 डाइमिथाइल। फिर ट्रिपल बॉन्ड्स के नाम आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट और 6 कार्बन पर है, तो 1 फिक्स, टोटल कार्बन 7 है, तो दिस इज हेप्टा डाई और बाई यानी लगा देंगे एंड में, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके नेम्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, नंबरिंग की जाएगी तो लेफ्ट साइड से भी ट्रिपल बॉन्ड है, राइट साइड से भी ट्रिपल बॉन्ड है। फर्स्ट कार्बन पर 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 4 पर है, तो राइट साइड से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। पहले ब्रांच का नाम दे देंगे, तो दिस इज विल बी 5 मिथाइल। इसके बाद तीनों ट्रिपल बॉन्ड के नाम देंगे, फर्स्ट पर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है, और इसके अलावा 6 पर ट्रिपल बॉन्ड है, टोटल कार्बन 7 है। दिस इज हेप्टा ट्राई
फिर वाई एन ई लगेगा इसके एंड में। क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबरिंग हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड टाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी 1 2 3 और ये CH3 यहाँ पर होना चाहिए। ओके, लेफ्ट साइड से करेंगे चूंकि दो रेडिकल्स करीब आ रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो बाकी ट्रिपल बॉन्ड में तो टाई हुआ है। सो दिस इज 3 पर सिर्फ एक इथाइल है पहले, 3 इथाइल। देन उसके बाद जो है वो 3,4 डाई मिथाइल है। देन उसके बाद जो है वो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन बने तो 1,5 दिस इज हेक्सा डाई आइन हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, दिस इज नंबरिंग यहाँ से अगर हम करें तो राइट साइड से होगी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड राइट साइड से करीब है। ब्रांचेस के नाम सबसे पहले आ जाएंगे, ब्रांच हमारे पास 3 और 4 पर अटैच है। दिस इज 3,4 डाई इथाइल, डबल बॉन्ड हमारे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पर है, 1,5 टोटल कार्बन 7 है तो हेप्टा डाई इन हो जाएगा ये हमारे पास। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2 और 1 2 ट्रिपल बॉन्ड पर टाई है, 1 2 3 4 1 2 3 4 इथाइल साइड से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और फिर ये 7 और 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन टोटल है। नेमिंग जब हम इसके करेंगे तो नेमिंग क्या आ जाएगी हमारे पास इसमें, दिस इज सबसे पहले इथाइल ग्रुप का नाम, तो 4 पर इथाइल, देन 5 पर मिथाइल, ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास सेकंड कार्बन पर और 6 कार्बन पर, ठीक है, 8 कार्बन टोटल है तो दिस इज ऑक्टा डाई आइन। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, नंबरिंग राइट साइड से, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड करीब है, दिस इज 3,3 डाई मिथाइल और दैट्स 1 टोटल कार्बन 4 है, सो दिस विल बी ब्यूटाइन। ठीक है बेटा, ये 10 क्वेश्चंस यहाँ तक हो गए हमारे पास अल्काइन के जब ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड के। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर हमारे पास जो है वो इसमें सारे मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सारे एक साथ मौजूद हैं। इसके नेमिंग करते हैं अब हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट कार्बन देखते हैं, दिस इज नंबरिंग करते हैं राइट साइड से। जब हम इसमें राइट साइड से नंबरिंग करेंगे, अच्छा नो सॉरी लेफ्ट साइड से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड करीब है, दैट्स 1 2 3 4 5 और फिर ये 6, तो 3 पर हमारे पास इसके अंदर मिथाइल, 3 मिथाइल, देन उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम पहले देंगे फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम देंगे, तो 1 हेक्सीन हमारे पास हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड का बस वाई एन ई लिखते हैं तो 4 आइन हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से नेमिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है हमारे पास, देखें 1 2 1 2, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड पे टाई हो गया। जब डबल ट्रिपल बॉन्ड पे टाई होता है तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग डबल बॉन्ड की साइड से कर दी गई। तो 3 पर हमारे पास पहले है मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया, देन 2 पर हेक्सीन हो गया और 5 वाई एन ई हो गया, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का वाई एन ई हमेशा लिखना है, उसको याद रखिएगा। थर्ड पे हम लिखेंगे 1 2 1, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से नंबरिंग होगी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास करीब है राइट साइड से, सो दिस विल बी 4 इथाइल, फोर्थ कार्बन पर इथाइल लगा है, देन 4 पर ही डबल बॉन्ड है तो 4 हेक्सीन, डबल बॉन्ड का नाम हमेशा पहले आएगा और ट्रिपल बॉन्ड का जैसे मैंने बताया आइन आ जाएगा, तो 1 आइन। क्वेश्चन 5 हमारे पास है, इसमें हम नंबरिंग करें तो 1 और 1 ट्रिपल बॉन्ड पर टाई हो रहा है, सो 1 2 3 1 2 3, इसमें 3 पर यहाँ से मिथाइल करे, यहाँ से इथाइल करे, इथाइल साइड से नंबरिंग होगी, अल्फ़ाबेट को प्रायोरिटी हासिल है, सो दिस इज सबसे पहले इथाइल का ही नाम आएगा, तो 3 इथाइल और 2 मिथाइल ग्रुप है, 4,5 डाई मिथाइल। देन हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो किस कार्बन है भाई, थर्ड कार्बन पर है,
ठीक है, थर्ड कार्बन पर है तो दिस विल बी 3 हेप्टीन। और डबल बॉन्ड हमारे पास इस वक्त 2 है, तो डबल बॉन्ड 2 है, एक हमारे पास 1 पर है और एक 6 पर है, तो 1,6 डाई आइन इसको हम लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 6 हमारे पास इसके बाद आएगा। नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट पर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लेफ्ट पर है, प्योरिटी हमारे पास, अच्छा बल्कि सॉरी, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन असल में स्ट्रेट बनेगी नहीं, एल शेप बन जाएगी, तो इस तरह से ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास आएगी उसके अंदर। अब अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा करीब है डबल बॉन्ड के मुकाबले में। दैट्स 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 8 और 9 यहाँ आ गया। ठीक है, इथाइल के अंदर। तो पहले हमें यहाँ पर मिथाइल का नाम देना है, तो 3 पर और 6 पर मिथाइल है, तो 3,6 दिस इज डाइमिथाइल। ठीक है, तो 3,6 डाइमिथाइल हुआ हमारे पास। और फिर डबल बॉन्ड हमारे पास देख लेंगे, डबल बॉन्ड कहाँ पर है, दिस विल बी इन द 6th पोजीशन, तो 6, टोटल कार्बन 9 है, तो फिर नॉनीन। और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास फर्स्ट कार्बन पर है और 4 कार्बन पर है, तो 1,4 डाई आइन, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन 7 हमारे पास है, इसमें डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से करीब है और यहाँ राइट साइड से ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग कर लेते हैं, चूंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी है ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, अगर टाई हो जाए तो। सो दिस विल बी 3 पर इथाइल है, तो पहले इथाइल का नाम 3 इथाइल, उसके बाद 3,4 डाइमिथाइल, और देन इसके बाद डबल बॉन्ड हमारे पास 1 पर है, दिस विल बी 1 हेक्सीन, और 5 वाई आ जाएगा एंड में। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास इस तरह से कुछ बनेगी, इस तरह से चेन जाएगी, फिर ये इस तरह से थोड़ा इस तरफ आ जाएगी, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही दिख रही है जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास आ जाएंगे। नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, तो नंबरिंग राइट से बात है कि लेफ्ट साइड से कर दी जाएगी, चूंकि ट्रिपल बॉन्ड करीब है। सो दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन टोटल है, 4 पर इथाइल ग्रुप लगा है और 5 पर भी इथाइल ग्रुप लगा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4,5 डाई इथाइल। डबल बॉन्ड हमारे पास जो है वो किस कार्बन पर है, 4th कार्बन पर है, तो 4 ऑक्टीन। देन सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर 2 आइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 2 1 2 और 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ रहा है रेडिकल के लिए, वो सॉरी उसके मल्टीपल बॉन्ड्स के लिहाज से, तो इथाइल ग्रुप लेफ्ट साइड से करीब आ रहा है, तो ब्रांच के लिहाज से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी 4 इथाइल, देन 5 मिथाइल, देन उसके बाद जो है वो डबल बॉन्ड हमारे पास 4 पर आ रहा है, तो 4 ऑक्टीन, देन 2,6 2 और 6 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 2,6 डाई आइन। ठीक है, ये हमारे पास हो गए सारे। देन उसके बाद एक और हमारे पास है कि स्ट्रक्चर टू नेम हमें बनाना है, मतलब सॉरी नेम दिया हुआ है, नेम से हमें स्ट्रक्चर्स की तरफ आने हैं, और आई थिंक के 2 क्वेश्चंस उसके अंदर यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो फर्स्ट है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। आई थिंक यहाँ पर जगह कहाँ पर मैं बना दूँ उसको, नीचे कुछ जगह हमारे पास पड़ी है, यहाँ पर बनाते हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन के ये वाले क्वेश्चन पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसका फर्स्ट 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन में हाइड्रोजन ही लगाऊंगा, बस आप हाइड्रोजन खुद लगा लें। पेंटेन मतलब कि यहाँ पर टोटल 5 कार्बन बना दे, 1 2 3 4 5, 2,2,4 ट्राइमिथाइल, तो 2 2 1 2 3 4 सॉरी 2 2 और 4 पर ट्राइमिथाइल। ठीक है, तो 2 2 और 4 पर आपने यहाँ पर CH3 ग्रुप की अटैचमेंट कर दी, तो ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन फर्स्ट हो गया कंपाउंड। सेकंड क्या कह रहे हैं, सेकंड कह रहे हैं 2 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन। पेंटेन 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया,
2 पर मिथाइल लगा दिया और 3 पर हमने लगा दिया इथाइल। ये सेकंड कार्बन हो गया। थर्ड क्या कह रहे हैं, 2233 टेट्राक्लोरोहेक्सेन। टोटल कार्बन 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 2233 टेट्राक्लोरो, 2 पे Cl, फिर 2 पे Cl, फिर 3 पे Cl, फिर 3 पर Cl। ये कंपाउंड हमारे पास बन गया थर्ड 2233 टेट्राक्लोरोहेक्सेन। फोर्थ उसके बाद हमारे पास है 234 ट्राईमिथाइल हेक्सेन। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिया, फिर 234 पर ट्राईमिथाइल, 2 पर मिथाइल लिया, 3 पर मिथाइल लिया और फिर 4 पर मिथाइल लिया। ये कंपाउंड हमारे पास बन गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व। अच्छा, पांचवा भी हमारे पास है, फिफ्थ है 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब टोटल 4 कार्बन, फिर 2 डाईमिथाइल से मुराद ये कि 2 और 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। देन उसके बाद राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग, दोबारा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन, ओके, मतलब 1 प्रोपीन होगा शायद। तो प्रोपीन हमने बना दिया, 2 पर मिथाइल लगा दिया, तो इस तरह से बन जाएगा फर्स्ट इसका। सेकंड क्या बनेगा, 2,5 हेप्टाडाइन। टोटल 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 और 5 सेकंड कार्बन पर, और 1 2 3 4 5 कार्बन पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। बाकी हाइड्रोजन आप खुद 4 बॉन्ड पूरे कर लें। तो मैं थोड़ा इसलिए मैं उसके बिना करूँ, सॉरी। ये क्वेश्चन आई थिंक इस तरह से चल रहा है 1 2, तो ये 2 नहीं था, वो 3 था असल में, मैंने 2 पहले बना दिए यहाँ। ओके, 2 है 2 4 डाईमिथाइल 1 पेंटीन। तो पेंटीन है 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 1 पेंटीन मतलब 1 पर डबल बॉन्ड है। 2 और 4 पर, 2 3 2 और 4 पर डाईमिथाइल हमने लगा दिया, मतलब CH3 ग्रुप की अटैचमेंट कर दी। तो ये हो गया हमारे पास। दिस इज क्वेश्चन 2। नाउ अब हम क्वेश्चन 3 पे आते हैं। ये क्या है, 2,5 हेप्टाडाइन। तो जैसे मैंने बताया था टोटल 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 पर डबल बॉन्ड और साथ में 7 पर 5 पर 1 2 3 4 5 पर डबल बॉन्ड। ये कंपाउंड हमारे पास हो गया। नेक्स्ट उसके बाद दिस इज द थर्ड वन। फोर्थ पे क्या कह रहे हैं, फोर्थ पे हमसे कह रहे हैं कि 1,3 ब्यूटाडाइन। तो टोटल 4 कार्बन है, 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन ये हमारे पास हो गया। पांचवा क्या कह रहे हैं, तो 1,3 हेक्साट्राइन, 135 हेक्साट्राइन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर 3 पर और 5 पर हेक्साट्राइन ये हमारे पास हो गया। दिस इज नंबर 5। नंबर 6 में ये क्या कह रहे हैं, क्या बनाना है, 2 पेंटाइन, मतलब टोटल 5 कार्बन और 2 पर ट्रिपल बॉन्ड, तो दिस इज 2 पेंटाइन। नंबर 6 ये दिस इज नंबर 6 हो गया। नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, दे आर सेइंग 3 मिथाइल 1 हेक्साइन। तो टोटल 6 कार्बन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 हेक्साइन मतलब 1 पर ट्रिपल बॉन्ड और 1 2 3 पर मिथाइल। ठीक है, दिस इज 3 मिथाइल 1 हेक्साइन। 7 के बाद क्वेश्चन 8 में ये क्या कह रहे हैं, दिस इज 4 4 डाईमिथाइल 2 पेंटाइन। तो 1 2 3 4 5 कार्बन लेंगे, 1 2 और 2 पेंटाइन मतलब 2 पर ट्रिपल बॉन्ड और 4 4 डाईमिथाइल मतलब ऊपर एक मिथाइल यहाँ पर 4 पर और नीचे एक मिथाइल 4 पर यहाँ पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन 9 क्या कह रहे हैं, 1 पेंटीन 4 आइन। तो क्वेश्चन 9 में यहाँ पर बनाया था उसका 1 पे, तो मार्कर में चेंज कर दें ताकि आप क्लियर हो जाए कि भाई ये दूसरा सवाल चल रहा है। ओके, तो ये कलर मैंने चेंज कर दिया, मैं यहाँ पर ब्लू यूज़ कर लेता हूँ। क्वेश्चन 9, 1 पेंटीन 4 आइन। तो टोटल है हमारे पास जो है वो 5 कार्बन है, तो 1 पर पेंटीन है और 4 पर आइन, 1 2 3 4 पर, सॉरी 1 पर डबल बॉन्ड है और 4 आइन, 1 2 3 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है। दिस इज क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 10 लास्ट क्वेश्चन है। 10 क्या कह रहा है भाई, 1,3 पेंटाडाइन। टोटल 5 कार्बन और 1 पर और 1 2 3 पर पेंटाडाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास इसके हो गए कि नेम टू स्ट्रक्चर भी हमने जनरेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स के बारे में।
तो उनको देख लेते हैं। CH3I2, तो इनके हमारे पास IUPAC नेम्स यहाँ पर हमें सिर्फ लिखना है, क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर हम इसके अंदर कर रहे हैं, जो कि आज का टॉपिक है। दिस इज CH3I2, दिस इज 1,1 डाई आयोडो, देन टोटल कार्बन एक ही है तो दिस इज मीथेन। देन ये हमारे पास हो जाएगा 1,1,1, दिस इज ट्राइक्लोरो मीथेन। यहाँ देखें तो नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 पर आ जाएंगे कार्बन। सो दिस इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन, then this is 1 2, this is 2 chlorobutane। क्वेश्चन 5 हो जाएगा हमारे पास, दिस इज नंबरिंग यहाँ से हम कर लेते हैं 1 2 3 4, दिस इज 2 मिथाइल, सॉरी पहले हम यहाँ पर जो है वो चुके हैं सब्स्टिट्यूएंट के लिहाज से, सी पहले आता है तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, चूंकि सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा हम लिखते हैं लाइक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 2 मिथाइल, देन टोटल कार्बन 4 है तो दिस इज ब्यूटेन। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 2 और फिर ये हमारे पास हो जाएगा 3, दिस इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और टोटल कार्बन फिर 3 है, दिस इज प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, देन दिस इज नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, दिस इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और इन द एंड हम लिख देंगे उसके अंदर प्रोपेन, दिस इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सो दिस इज नंबरिंग यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ से करीब आ रहे हैं रेडिकल, तो ब्रांच मतलब ना, सॉरी जो हेलोजिन है 1 2 3 4, ब्रोमीन का नाम पहले आएगा, दिस इज 1 ब्रोमो, देन 3,3 डाइक्लोरो, टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन है, दिस इज पेंटेन। ये हमारे पास हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन, देन क्वेश्चन 10 हमारे पास आ जाएगा, दिस इज नंबरिंग लेफ्ट साइड से कर देंगे चूंकि डबल बॉन्ड है, तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर 3 क्लोरो, देन 1 प्रोपीन या प्रोपनीन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। देन क्वेश्चन 11 हमारे पास है, दिस इज नंबरिंग 1 2, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी है सब्स्टिट्यूएंट पर, मतलब हेलोजेंस पर या अल्काइल रेडिकल्स पर, दोनों पर। ये हो जाएगा हमारे पास 4 ब्रोमो, देन 2 और टोटल कार्बन 5 है तो पेंटीन। यहाँ पर भी नंबरिंग राइट साइड से हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड करीब है, पहले ब्रोमो का नाम फिर मिथाइल का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से, तो दिस इज 5 ब्रोमो, देन 5 मिथाइल, देन 1 और टोटल कार्बन 6 है तो दिस इज हेक्सीन। नेक्स्ट उसके बाद अमाइंस की नेमिंग पे आते हैं। अमाइंस में क्या होता है, NH2 ग्रुप मौजूद होता है हमारे पास कंपाउंड में, जैसे यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5, तो IUPAC नेम में इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज अल्केन अमाइन, मतलब हम पहले लिखेंगे पेंटेन, उसके बाद 3 अमाइन, इस तरह से नेमिंग होगी। यहाँ नंबरिंग करेंगे तो इसमें दिस इज व्हाट, दिस इज ब्यूटेन 2 अमाइन, चूंकि सेकंड कार्बन पे आप देख सकते हैं कि अमाइनो ग्रुप यहाँ पर अटैच है। थर्ड पे अगर हम देखें तो दिस इज, ये कंडेंस स्ट्रक्चर, इसको ओपन अप करना पड़ेगा, तो अगर हम इसको ओपन करें तो एक कार्बन ये रहा हमारे पास, इसके दो तरफ कार्बन की अटैचमेंट हुई हुई है, देन नाइट्रोजन है NH, उसके साथ फिर CH3 है, ठीक है, NH है देन CH3 है। अब इसकी नेमिंग हम लोग करते हैं कि क्या इसकी नेमिंग आएगी।
ओके, सो ये जो नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास है, अभी एक सेकेंडरी अमाइन है, इसमें दोनों तरफ रेडिकल्स मौजूद हैं, तो ये मिथाइल है और ये हमारा आइसोप्रोपाइल है। सो तो आखिरी में अमाइन आएगा और एक तरफ मिथाइल और एक तरफ आइसोप्रोपाइल आएगा। एम से प्रोपाइल होता है और पी से प्रोपाइल होता है, एम से मिथाइल होता है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, दिस इज मिथाइल आइसो प्रोपाइल, देन एट द एंड हम लिख देंगे दिस इज अमाइन। नेक्स्ट ही कंपाउंड हमारे पास है, इसमें ये जो CH3 है, आई थिंक सो कि ये CH3 जो है वो अटैच है यहाँ इस NH के साथ। ओके, तो ये हमारे पास देखो दो तरफ मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है, तो इसको हम कह सकते हैं इथाइल, देन उसके बाद डाई मिथाइल, उसके बाद एंड हमारे पास आ जाएगा दिस इज अमाइन। क्वेश्चन 5 है, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो प्रोपेन ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास प्रोपेन 1,3, 2 अमाइन है, सो दिस विल बी डाई अमाइन। ठीक है, नो क्वेश्चन 6 पे आते हैं। दिस इज टोटल का अच्छा डबल को बॉन्ड से, और ये अमाइनो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से की जाती है। ठीक है, तो दिस इज प्रोपेन, प्रोप, उसके बाद 2, देन इन, देन 1 अमाइन, देन दिस इज द सिंपल मिथेन अमाइन, this is also simple, this is propanamine, and this is dimethylamine, secondary amine है ये एक, and the last one here, so 3 तरफ है, एक देखें, एक ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है और ये इथाइल है, तो ई पहले आएगा, एम तो पहले सबसे पहले मेरे पास आएगा इथाइल, उसके बाद आएगा हमारे पास मिथाइल, उसके बाद हमारे पास आएगा आइसोप्रोपाइल और एंड में अमाइन आ जाएगा। तो ये जो अमाइन हमारे पास है, तो दिस इज एक्चुअली 3 डिग्री या टर्शरी अमाइन हमारे पास ये था। तो ये 10 क्वेश्चंस होंगे अमाइन के। अब इसके बाद अल्कोहल्स हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं। अल्कोहल्स आप जानते हैं कि OH ग्रुप इसके अंदर मौजूद होगा, तो IUPAC नेमिंग हम इसकी करेंगे। This is a simple methanol, this is ethanol, this is propanol, this is 1 2, this is 2 propanol, the next one is numbering की जाएगी फंक्शनल ग्रुप से, तो 1 2 3, this is 2 methyl, then 1 propanol, next is 2 this is लॉन्ग गाउसमैन चेन बनाएंगे अगर, तो नंबरिंग इस तरह कर देते हैं, दिस इज 2 मिथाइल, 2 प्रोपेनॉल। क्वेश्चन 7 में आते हैं, नंबरिंग राइट साइड से होगी 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास 2 ब्रांचेस पड़े हैं और 3 पर हमारे पास एक हेलोजन पड़ा है, सब्स्टिट्यूएंट है, तीनों नाम पहले आएंगे, क्लोरो का नाम पहले आएगा, सो दिस इज 3 क्लोरो, देन 2 4 डाईमिथाइल, देन 1, टोटल कार्बन 6 है, तो दिस इज 1 हेक्सानोल। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 8 में आते हैं। सो कार्बन चेन यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट हमारे पास बनेगी, दिस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विल बी लाइक दैट, इस तरह से बनेगी। ठीक है, नंबरिंग करनी हो तो डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करेंगे। OH यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4, 2 पर ही हमारे पास जो है मिथाइल ग्रुप अटैच है, इथाइल ग्रुप है,
2 इथाइल। देन उसके बाद हमारे पास हो जाएगा दिस इज 1 ब्यूटानोल या ब्यूटान 1-ओल, एक ही बात है। देन यहाँ नंबरिंग हम OH साइड से करेंगे 1 2 3। दिस इज प्रोप, 2 इन और 1 ओल, क्योंकि सेकंड पर डबल बॉन्ड अटैच है। इसमें यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 1 2 3। OH के लिहाज से टाई हो रहा है लेफ्ट राइट से, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से करीब है। सेकंड प्रायोरिटी आपको पता है नंबरिंग के लिहाज से डबल बॉन्ड की होती है। दिस इज पेंट, देन 1 इन, देन 3 ओल, ठीक है। दिस इज 1,2 ईथन डाइओल, या उसको हम ईथन 1,2 डाइओल भी लिख सकते हैं। Next one is from, we are going to do numbering from the right because OH group is from the right side. 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले क्लोरो आएगा, दिस इज 3 क्लोरो। वर्ड रूट आएगा, टोटल कार्बन वी हैव 5 कार्बन, दैट्स पेंट। उसके बाद 3 पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन, देन 1 पर OH लगा हुआ है तो 1 ओल। यहाँ पर नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगी, चूंकि फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड से करीब है। 3 पर ब्रोमो पहले आ जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से 3 ब्रोमो। देन 2 पर मिथाइल आ जाएगा, दिस इज 2 मिथाइल। और उसके बाद टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूटेन, देन 1 और एंड में आ जाएगा ओल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, फिर कंडेंस स्ट्रक्चर है, उसको ओपन करके नेमिंग करनी है उसकी। तो ये कार्बन हमें यहाँ पर दिख रहा है। सो कहाँ पर चेन ड्रॉ कर लें, इधर पर कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस विल बी बेटर ऑप्शन। सो द फर्स्ट वन CH3, एक कार्बन आया, फिर दूसरा कार्बन आया, दूसरे कार्बन पे OH अटैच हुआ। उसके बाद कार्बन 4, 1 2 3 4 कार्बन आया, देन ब्रोमीन की अटैचमेंट है, सॉरी, देन ब्रोमीन की अटैचमेंट है। नंबरिंग कर दी जाए तो नंबरिंग यहाँ से हमारे पास लेफ्ट साइड से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब अगर नेमिंग की जाए तो 6 पर ब्रोमो लगा है, दिस इज 6 ब्रोमो। वर्ड रूट लगाएंगे, टोटल कार्बन 6 है तो दिस इज हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पर क्या लग जाएगा बेटा, ओल लग जाएगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। आई थिंक दिस माइट बी ए सिंपल वन, यहीं पर कर लेते हैं। 1, उसके बाद 2, देन 3, ठीक है। नेमिंग यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी, 3 पर क्लोरो लगा है और हमारे पास सेकंड कार्बन पर मिथाइल लगा है, तो दिस इज 3 क्लोरो 2 मिथाइल। टोटल कार्बन चेन में 3 है तो प्रोपेन 1 ओल इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 यहाँ पर मैं बना देता हूँ, इसमें भी आई थिंक के बनाने की नीड नहीं है, डायरेक्ट नंबरिंग करते हैं। दिस इज फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज द सेकंड वन, जिसमें CH3 अटैच है, थर्ड और फोर्थ। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, 2 पर मिथाइल लगा है, दिस इज 2 मिथाइल। देन टोटल कार्बन हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 है तो ब्यूट। उसके बाद 2 पर डबल बॉन्ड 2 इन और 1 पर OH लगा है तो 1 ओल। इसको भी डायरेक्टली नेम देते हैं, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। इसका नाम हमारे पास हो जाएगा, दिस इज प्रोप, 2 इन देन 1 ओल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्ट्रक्चर्स हमें बनाने हैं। कंपाउंड्स दिए गए, ज़्यादा आसान होता है कि नेम टू स्ट्रक्चर बनाना। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे पास OH लग गया और टोटल कार्बन 4 है तो CH3 यहाँ लगाया और एक C2H5 कर दिया।
और यहाँ H लगा दिया, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकंड है नियोपेंटाइल अल्कोहल, 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिया, सॉरी 5 कार्बन नहीं 4 कार्बन लेना चाहिए हमें। यहाँ पर OH ग्रुप की अटैचमेंट हो गई, नियोपेंटाइल है तो टोटल 3 कार्बन चेन के अंदर आएंगे और 2 कार्बन सेकंड लास्ट से बाहर होंगे। इस तरह से 1 कार्बन ऐसे बाहर होगा, 1 कार्बन ऐसे बाहर होगा। बाकी हाइड्रोजन आप पूरी कर लें, आप देख सकते हैं मैं हाइड्रोजन पूरी नहीं करता, दैट सिंपल कि 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं आपको, तो दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। 3 मिथाइल ब्यूटानोल IUPAC नेम है। ब्यूटानोल पहले 4 कार्बन बना दें, फिर ब्यूटानोल का मतलब 1 ब्यूटानोल होगा, फर्स्ट कार्बन पे OH लगा दें और 1 2 थर्ड कार्बन पे क्या लगा दें बेटा, मिथाइल लगा दें। बाकी हाइड्रोजन पूरा कर लें, ये आपका काम है, ठीक है। तो मैं अक्सर क्वेश्चंस में मैं हाइड्रोजन पूरे नहीं करता, तो ये आपको लेकिन पेपर में करना होगा। नेक्स्ट आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेकंड लास्ट से एक बाहर, OH लगा दी और सेकंड लास्ट से एक बाहर कर दिया CH3, दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम का रूल है ये। तो आइसो वगैरह का सिस्टम आता है तो ये कॉमन नेम हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो यहाँ पर OH आ गया हमारे पास, टर्शरी ब्यूटाइल, तो इस तरह से होगा। अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल होंगे, टर्शरी का क्या मतलब होता है कि अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल आ जाए। 3 इथाइल 3 मिथाइल 2 पेंटानोल, पेंटानोल मतलब टोटल हमारे पास यहाँ पर पहले तो 5 कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास जो है वो 5 कार्बन हमारे पास आ जाएंगे। सो 1 2 3 4 5, अब नंबरिंग आप किसी भी साइड से कर दें, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। चूँकि जब IUPAC नेमिंग से नेम बना रहे होते हैं तो नंबरिंग आपकी मर्जी होती है, कहीं से भी आप कर दें। दैट्स 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आप जो जो चीज़ लगाने, 3 इथाइल 3 पर इथाइल लगा दें, फिर 3 पर मिथाइल लगा दें और 2 पेंटानोल, 2 पर आप क्या लगा दें बच्चों, OH लगा दें, तो ये हमारे पास 3 इथाइल 3 मिथाइल 2 पेंटानोल हो जाएगा। बाकी हाइड्रोजन पूरे करने हैं तो वो सिंपल काम है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया 3 इथाइल 3 मिथाइल 2 पेंटानोल, ठीक है। आई थिंक ये हमारे पास हो गए। आगे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, ईथर्स के सवाल आ रहे हैं। ईथर आप जानते हैं, ईथर इज ROR, ऑक्सीजन के दोनों तरफ रेडिकल अटैच हो, दिस इज ईथर। तो ईथर की IUPAC नेमिंग अल्कोक्सी अल्केन, इस तरह से हम करते हैं अल्कोक्सी अल्केन के तरीके से। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, तो कम कार्बन वाला अल्कोक्सी हो तो ज़्यादा वाला अल्केन। अब देखो ये 3 CH3 है ना, दिस इज मिथॉक्सी, ये पीछे पूरा हमारे पास आ गया, दिस इज प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। अब यहाँ पर हमारे पास देखो ये पूरा ग्रुप हमारे पास आ गया इथॉक्सी। नंबरिंग की जाएगी तो यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो पहले इथॉक्सी आएगा, 1 इथॉक्सी, देन 4 मिथाइल और 5 कार्बन टोटल है, सो दिस विल बी टर्म्ड एज पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हमारे पास है, दिस इज तो ये हमारे पास हो गया इथॉक्सी और ये हो गया प्रोपेन, तो इथॉक्सी प्रोपेन। तो हम जब IUPAC नेमिंग करते हैं इसकी लाइक ईथर्स की, तो हम जानते हैं इसमें लेस कार्बन होते हैं वो अल्कोक्सी होते हैं, जिसमें मोर कार्बन हमारे पास होते हैं वो हमारा अल्केन वाला चेन कहलाता है। यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं इधर से, तो 1 2 3 4, टू पर इथॉक्सी लगाए तो 2 इथॉक्सी और टोटल कार्बन 4 है, ब्यूटेन। तो अल्कोक्सी एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम हमेशा स्टार्ट में आता है। क्वेश्चन 4 आ जाते हैं, तो यहाँ पर इथॉक्सी लगाए, राइट साइड से E से इथॉक्सी आता है तो राइट, और M से मिथाइल आता है, सेकंड पोजीशन पर दोनों है, तो इथॉक्सी साइड से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नाम पहले इथॉक्सी का आएगा, 2 इथॉक्सी, देन उसके बाद हमारे पास हो जाएगा दिस विल बी 6 एंड CH3 इज मिथाइल,
और उसके बाद टोटल कार्बन हमारे पास 7 है, सो 7 कार्बन एटम्स आर नोन एज हेप्टेन। ठीक है, क्वेश्चन 6 हमारे पास है, दिस इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ पर देखिए अब हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब आप एल शेप स्टेट भी ड्रॉ कर सकते हैं, एल शेप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने एल शेप बना दिया तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई। नंबरिंग कर लेते, कहीं से भी बराबर होगा 1 2 3। तो 2 पर मिथाइल लगा हुआ और 2 पर इथॉक्सी लगा हुआ हमारे पास है। तो पहले इथॉक्सी का नाम आएगा, दिस इज 2 इथॉक्सी, देन 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन 3 है चेन के अंदर, सो दिस विल बी प्रोपेन। क्वेश्चन 7 आप देख लें। क्वेश्चन 7 में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आई होप सो कि स्ट्रेट चल रही है। यस, स्ट्रेट कार्बन चेन है, काफ़ी लंबी चेन आ रही है। तो मैं चेन आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब देखो लेफ्ट साइड से 2 1 2 और 1 2, इधर पर क्लोरो है, इधर पर मिथाइल है, तो सीएल साइड से नंबरिंग हो जाएगी। दैट्स 1 2 3 4, सॉरी यस सही है, 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन टोटल है। तो देखो क्लोरो भी आ रहा है, ब्रोमो भी आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। तो पहले बी से ब्रोमो ये कर लेते हैं। तो 6 ब्रोमो, उसके बाद 2 क्लोरो, उसके बाद इथॉक्सी भी और इथाइल भी है। तो इथॉक्सी पहले आता है, इथाइल बाद में आता है। 6 इथॉक्सी, देन 4 नौ थर्ड कार्बन पर है, 3 इथाइल, देन 3 मिथॉक्सी, देन उसके बाद 8 पर मिथाइल लगा है, तो 8 मिथाइल, टोटल कार्बन 9 है, सो दिस विल बी नॉनेन। ये 6 ब्रोमो 2 क्लोरो 6 इथॉक्सी 3 इथाइल 3 मिथॉक्सी 8 मिथाइल नॉनेन। ये नाम हमारे पास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई नेम द फॉलोइंग आईयूपीएसी सिस्टम। तो डायरेक्ट नेम दे देते हैं। यहाँ पर कुछ जिसके डायरेक्ट नाम आ रहे हैं वो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे बाकी स्ट्रक्चर जो बनानी होगी वो स्ट्रक्चर मैं राइट साइड पे आपके सामने जनरेट कर दूंगा। ठीक है, सो नॉट अ वेरी बिग डील, लेट्स स्टार्ट इट। तो डाई फिनाइल ईथर है हमारे पास, दो तरफ फिनाइल ग्रुप है। दिस इज सिंपल डाई फिनाइल ईथर। दिस इज एक तरफ हमारे पास जो है वो, सॉरी आईयूपीएसी सिस्टम से नेम देना था, मैंने इसको कॉमन नंबर से दे दिया अल्काइल अल्काइल ईथर के लिहाज से। इसको मैं मिटा देता हूँ। दिस इज फिनॉक्सी बेंजीन। तो ये हमारे पास हो जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज, इसको ज़रा स्ट्रक्चर लगता है मुझे बनाना पड़ेगा सेकंड वाला। चलो कोई नहीं, बना देते हैं। सॉरी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स कुछ इधर पे ही मौजूद हैं, ये तो नज़रों से रह गए मेरे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 रह गया था। दिस इज मिथॉक्सी मीथेन, और ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स हमारे हो गए। ओके, अब यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर 2 यहाँ पर बना देता हूँ। तो C2H5 है, देन ऑक्सीजन है, देन कार्बन है, देन 3 तरफ कार्बन अटैच है। तो ये तो सिंपल हमारा चेन इसी तरह से स्ट्रेट हमारे पास बनेगा। तो इस तरह स्ट्रेट चेन हमारे पास आ जाएगी। नंबरिंग हम कहीं से भी कर लें, बराबर है 1 2 3। तो इसका नाम हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी 2 पर मिथाइल और 2 पर इथॉक्सी है। 2 इथॉक्सी, 2 मिथाइल और 3 कार्बन टोटल है, सो दिस विल बी प्रोपेन। ये हमारे पास सेकंड हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। ये दिस इज इथॉक्सी, दिस इज इथॉक्सी प्रोपेन, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास एक कंपाउंड है फोर्थ वन, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं फोर्थ का। सो दिस इज, चूंकि कंडेंस स्ट्रक्चर को हमेशा ओपन कर देना चाहिए, सिंपल सी बात है यार। तो ये ऑक्सीजन हो गया, फिर ये C2H5 हो गया। तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे चल गई, नंबरिंग 1 2 3 हो गई। तो नेमिंग इसकी हमारे पास क्या आ गई, दिस इज 2 इथॉक्सी
प्रोपेन आ गया हमारे पास ये। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास कंपाउंड नंबर 5 है, तो यहाँ पर बना लेता हूँ 5, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर उसके साथ OC2H5, देन उसके बाद कार्बन, फिर ये कार्बन। नंबरिंग लेफ्ट साइड से कर दी गई 1 2 3 4, सिंपल नाम इसका बन जाएगा। दिस इज 2 इथॉक्सी और टोटल कार्बन 4 है, सो दिस विल बी ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, दिस इज, तो क्वेश्चन 6 का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, किधर पे बना दूँ, इधर ही बना देता हूँ आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 यहाँ देख लें बच्चों। दिस इज C2H5, देन ये O, देन ये कार्बन, ठीक है। उस कार्बन के साथ जो है वो CH3 ट्वाइस लगा है और एक CH3 यहाँ लगा है। नंबरिंग की जाएगी तो देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो इस तरह से हम बना लेंगे, एल शेप में ये बन सकती थी, यहाँ पर ऊपर से नीचे भी आ सकती है चेन। नंबरिंग कहीं से भी कर ले 1 2 3, नेमिंग इसकी हो जाएगी हमारे पास, दिस इज 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है इसका। फर्स्ट है डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, ईथर बनाना है, उसके दो तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर देने हैं। दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, सो डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। तो आइसोप्रोपाइल रेडिकल आपको पता है इसी टाइप का होता है, हाइड्रोजन पूरे कर सकते हैं आप इसके। क्वेश्चन 3 है आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर, सी कॉमन नेम्स आई थिंक चल रहे हैं। सेकंड है, बल्कि सेकंड यहाँ इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, तो ये ईथर हमने बनाया, दिस इज इथाइल हो गया। टर्शरी ब्यूटाइल से मुराद हमारे पास ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। थर्ड है आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर, तो ईथर पहले बनाया, पहले मिथाइल जैसे के लगा देते हैं, फिर आइसोब्यूटाइल लगा देते हैं। आइसोब्यूटाइल में क्या होगा, टोटल 4 कार्बन होंगे, एक कार्बन चेन से बाहर होगा। क्वेश्चन 4 2 मिथॉक्सी हेक्सेन, टोटल 6 कार्बन बनाए, 2 पर मिथॉक्सी लगा लें, मिथॉक्सी का मतलब है OCH3 लगा लें, ताकि हाइड्रोजन पूरे कर दें सारे कार्बन के। 5 है 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, तो पहले ब्यूटेन बना लें, 2 पर मिथाइल लगा लें और 2 पर ही मिथॉक्सी लगा लें, उसके बाद बॉन्ड पूरे कर लें। 3 इथॉक्सी हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब हमारे पास जो चेन चलेगी वो 7 कार्बन की चलेगी, 3 3 6 और एक 7, तो 3 पर पहले इथॉक्सी लगा लें, OC2H5, बस उसके बाद हेप्टेन हो गया ये, दैट सिंपल। नेक्स्ट है डाई मिथाइल ईथर, ईथर लगा लें और दो तरफ मिथाइल लगा लें, तो ये हो गया डाई मिथाइल ईथर। इथॉक्सी इथेन, ऑक्सीजन लगा लें, दोनों तरफ C2H5 लगा लें, कॉमन में इसी को कहेंगे डाई इथाइल ईथर। नेक्स्ट है 2 इथॉक्सी प्रोपेन, IUPAC है, तो स्ट्रेट कार्बन चेन बनाए, 2 पर ही मिथाइल लगा लें और 2 पर ही क्या लगा लें, इथॉक्सी, मतलब OC2H5 लगा लें। मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ईथर बना लें, एक तरफ मिथाइल लगा लें और एक तरफ लगा लें क्या भाई, प्रोपाइल। प्रोपाइल क्या होता है, 3 कार्बन C3H7। नेक्स्ट एल्डिहाइड कंपाउंड की तरफ आते हैं, एल्डिहाइड्स के नेम लिखेंगे। एल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एल्डिहाइड होता है ये ग्रुप, तो जिस कंपाउंड के अंदर ये ग्रुप मौजूद होगा तो दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। तो उसके IUPAC नेम्स वगैरह हम लिखते हैं यहाँ पर। सो सबसे पहले तो हमारे पास ये फर्स्ट कंपाउंड आ गया, दिस इज जस्ट इथेनॉल, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। दिस इज सिंपली प्रोपानल, दिस इज सिंपली ब्यूटानल, अल आते हैं इनके एंड में, ठीक है। तो यहाँ पर अब नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटानल। नेक्स्ट इज यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, अब 2 पर OH लगा है, OH का सब प्रीफिक्स आएगा,
दिस इज 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 2 मिथाइल, टोटल कार्बन 3 है, सो दिस विल बी एस प्रोपानल। क्वेश्चन 6 हमारे पास आ जाएगा, दिस इज फर्स्ट कार्बन पर ही, सेकंड कार्बन पर असल में Cl3 अटैच होंगे 1 2, दिस इज 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथानल, ये हमारे पास हो जाएगा। जब हम इसको ओपन करेंगे स्ट्रक्चर तो उसका यही नेम आएगा हमारे पास। द नेक्स्ट इज दिस कंपाउंड, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, दिस इज 3 ब्रोमो, देन टोटल कार्बन 3 है तो 1 प्रोपानल, या जैसे हम लिख सकते हैं प्रोपानल, चूंकि एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट कार्बन पे अटैचमेंट रखता है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। नंबरिंग हम यहाँ से इस तरह से करेंगे ना, यूं चलेंगे ऐसे करके, फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे, उस तरह से। दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। तो ये हमारे पास हो गया बेटा 2 पर इथाइल है, दिस इज 2 इथाइल, देन 3 मिथाइल, और टोटल कार्बन हमारे पास चेन के अंदर 5 है, सो दिस विल बी पेंटानल। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन है हमारे पास, नंबरिंग लेफ्ट राइट साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो क्लोरो है, इथाइल है, ये CH3 होना चाहिए, दिस इज मिथाइल। सो पहले क्लोरो का नाम आएगा, दिस इज 2 क्लोरो, देन आएगा उसके बाद हमारे पास 4 इथाइल, देन आएगा उसके बाद हमारे पास दिस इज 5 मिथाइल, देन आएगा उसके बाद हमारे पास हेक्सेन 1 अल। ठीक है, the next compound we are having here is from, we are going to do numbering from the right hand side, so 1 2 3 4 5, so this is 3 पर क्लोरो है, 3 पर मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करें, 3 क्लोरो, देन 3 मिथाइल, देन टोटल कार्बन कितने हैं 5 है ना, तो पेंट, लेकिन एन नहीं होगा, सेकंड पे डबल बॉन्ड लगा, पेंट टू इन, देन 1 अल, ये उसका एक करेक्ट IUPAC नेम है। तो यहाँ हम नंबरिंग करते हैं तो कहीं से भी कर दें, 1 2 3 4 5 6, दिस इज हेक्सेन 1,6 डाई अल, या 16 हेक्सेन डाई अल भी लिख सकते थे, दैट्स आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड्स हैं कुछ यहाँ पर, तो 4 हैं जिनकी स्ट्रक्चर दिए हुए, और हमें यहाँ पर इनकी नेमिंग करनी है, तो पहले इनका कंडेंस स्ट्रक्चर ओपन करना पड़ेगा, देन वी विल बी एबल टू गिव द नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन को मैं फर्स्ट कंपाउंड को ओपन कर लेता हूँ। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तीसरे कार्बन हमें लगा है CHO, फिर कार्बन इसमें लगा है CH3, फिर कार्बन एंड अगेन कार्बन। नंबरिंग आपको पता है कि हम यहाँ से कर लेंगे, दैट्स 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका नाम भी यही लिख देता हूँ, वहाँ ऊपर जगह तो है नहीं मेरे पास ना मुझे दिख रही। दिस इज सिंपली 3 मिथाइल, सॉरी 2 पर इथाइल लगा है, दिस इज 2 इथाइल, देन 3 मिथाइल, देन उसके बाद 1 पेंटानल, या पेंटन 1 अल भी लिख सकते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड करते हैं, सेकंड को अगर मैं यही करना चाहूँ तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, अब ये कार्बन पे शायद 2 तरफ ये लगा है ना, तो दिस इज 4 और दिस इज 5। तो क्या नेमिंग बन सकती है इसकी, 4 पर क्लोरो और मिथाइल दोनों लगा है ना, तो नेमिंग चलो यहाँ करके देखते हैं। उसकी नेमिंग आगे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सो दिस इज 4 क्लोरो, देन 4 मिथाइल, 4 क्लोरो, देन 4 मिथाइल, देन 5 कार्बन है तो दिस इज पेंट,
then 2 ene, then 1 al. सॉरी, दोबारा से नाम लिख देता हूँ मैं, आई थिंक एक लाइन ड्रॉ हो गई इसके अंदर. सो दिस इज अगेन करते हैं. So this is again, this is 4 chloro, then 4 methyl, then उसके बाद टोटल 5 कार्बन है पेंट, 2 पर डबल बॉन्ड, 2 इन, then 1 al. Now it's correct. Sorry. कहाँ चले गए तुम, आ जाओ. ओके चलें, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड हमारे पास है, दिस इज द सेकंड वन. अच्छा, थर्ड मैंने पहले बना दिया, अब सेकंड बना देता हूँ. तो सेकंड कंपाउंड हमारे पास है, इसमें क्या है कि ये तो अलग 1 2 3 कार्बन है. तीसरे कार्बन पर 2 जगह पर इथाइल ग्रुप की अटैचमेंट दिख रही है, और उसके बाद फिर C डबल बॉन्ड OH लगा है. नंबरिंग की जाए तो शायद हम राइट साइड से कर लें, बेहतर है, चूँकि डबल वो फंक्शनल ग्रुप करीब है. तो 1 2 3 4. सो दिस विल बी सिंपली 2,2 डाई इथाइल. उसके बाद दिस इज ब्यूटानल, ये 1 ब्यूटानल. नेक्स्ट इज फोर्थ कंपाउंड इज हमारे पास ये बन रहा है. इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ओपन करूं तो C डबल बॉन्ड OH. दिस इज क्वेश्चन 4 ना. देन उसके बाद CH2 3 बार है, CH2 CH2 CH2. उसके बाद अगेन दोबारा हमारे पास एल्डिहाइड अटैच हुआ है. नंबरिंग की जाएगी तो 1 2 3 4 5. तो उसका नेम हमारे पास क्या निकलेगा, दिस इज 1,5 पेंटन डायल, या पेंटन 1,5 डायल भी इसको हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए. तो कंडेंस स्ट्रक्चर से ओपन करके हमने इसके IUPAC नेम्स दे दिए सारे एल्डिहाइड कंपाउंड्स के. द नेक्स्ट वन इज, तो you have to write the structural formula of the following. One is isobutyl aldehyde. तो isobutyl aldehyde, तो ये तो हमारे पास हो गया, दिस इज एल्डिहाइड. आइसोब्यूटाइल का मतलब एक कार्बन चेन से बाहर जाएगा यहाँ पर. दिस इज आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड. 2 क्लोरोप्रोपानल, सो दिस इज प्रोपानल. और 2 क्लोरो से मुराद होता है सेकंड पर हमारा Cl अटैच है. 3 अल्फा मिथाइल प्रोपायोन एल्डिहाइड. तो प्रोपायोन एल्डिहाइड का मतलब हमारे पास टोटल 3 कार्बन आ जाएंगे, और ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन है. तो अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल है, तो दिस इज अल्फा मिथाइल प्रोपायोन एल्डिहाइड. फोर्थ है बीटा मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड. तो ये ब्यूटाइल एल्डिहाइड हमारे पास हो गया 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गैमा कार्बन. तो बीटा पर मिथाइल लगा देते हैं इस बार, ठीक है. थर्ड इज प्रोपानल, टोटल 3 कार्बन बना दें और एल्डिहाइड ग्रुप लगा दें, बॉन्ड कंप्लीट कर दें हाइड्रोजन के. वैलर एल्डिहाइड, वैलर मतलब होता है 5, तो 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड सिंपल, जिसको हम पेंटानल कह सकते हैं. बस इसके बाद आप बॉन्ड यहाँ पूरे कर दें इसके सारे. ठीक है, ये हमारे एल्डिहाइड्स के नेम कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट हमारे पास आएगा कीटोन. कीटोन में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके एक तरफ CH3 या कोई भी रेडिकल हमारे पास इसके अंदर जो है वो अटैच हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड कीटोन. अल्कानोन के नाम से इसका जो है हम पैटर्न लिखते हैं, और ओन इसका सफिक्स होता है. कॉमन में अल्काइल, अल्काइल कीटोन, इस तरह से नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए. जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट कंपाउंड चेक करें, दिस इज 1 2 3 4. दिस इज 2 ब्यूटानोन, या ब्यूटन 2 ओन भी इसको लिख सकते हैं हम. क्वेश्चन 2 हमारे पास है, दिस इज 3 1 2 3 4 5. दिस इज 3 पेंटानोन.
नाउ दिस इज 1 2 3 4 5 नंबरिंग यहाँ से करेंगे राइट से, चूंकि फंक्शनल ग्रुप जो हमारा है कार्बोनाइल ग्रुप या कीटोन का जो ग्रुप होता है वो राइट साइड से करीब है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा या ब्रांच का नाम या रेडिकल का नाम आएगा 4 मिथाइल, और उसके बाद 2 पेंटानोन या पेंटन टू ओन। नेक्स्ट यहाँ पर भी नंबरिंग 1 2 1 2 3 1 2 2 पर आ रहा है तो राइट साइड से कर लेंगे, चूंकि ब्रोमीन भी करीब आ रहा है यहाँ से। सो दिस इज 1 ब्रोमो, देन 2 प्रोपानोन, ओन आएगा उसके नेम के आखिर में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। दिस इज फ्रॉम नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, चूंकि यहाँ से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप करीब है। सो दिस इज 3 मिथाइल 2 और टोटल कार्बन 4 पर वाला कीटोन हमारे पास क्या कहलाता है, ब्यूटानोन। नंबर 6 है, नंबरिंग करेंगे 1 2 1 2 3 1 2 3। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कहीं से भी कर लें, सेम है, सेम नेम आएंगे। तो 2,4 डाई मिथाइल एंड 3 पेंटानोन। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। दिस इज 2,5। अच्छा, हेक्सान डाई हेक्सानोन नहीं कहेंगे, इसको लिखेंगे हेक्सन डाइओन। ओन से पहले डाई लगा देंगे चूंकि 2 फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह यहाँ पर देखें 1 2 3 1 2 3 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कैसे भी नंबरिंग कर दें। बट यहाँ पर देखो किस तरह से लिखेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स हेक्स, उसके बाद 3 इन, इसके बाद फिर हम करेंगे बच्चों क्या, 3 इन के बाद के 2 और 5 पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, 2,5 डाई ओन। इस तरह से नाम इसका लिखाएगा। नेक्स्ट है कंडेंस स्ट्रक्चर को ओपन करके इसको नेम्स देने। कोशिश करता हूँ डायरेक्टली कर लूँ ताकि जगह बच जाए हमारे पास। तो यहाँ पर नंबरिंग 1 2 1 2, ये तो ऊपर नाम चला गया 1 2 3। दिस इज 1 ब्रोमो, देन 2 प्रोपेनोन। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3, राइट साइड से हो जाएगी नंबरिंग। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ। सो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड कार्बन पर क्लोरो लगा है तो 2 क्लोरो, और 1 2 थर्ड फोर्थ कार्बन पर, सॉरी 1 2 थर्ड कार्बन पर कार्बोनाइल लगा है, सो 3, और टोटल कार्बन कितने 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 3 पेंटानोन। क्वेश्चन 4 हमारे पास आ जाएगा, इसमें 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहीं से भी नंबरिंग कर लें। सो दिस इज 4 का आंसर हमारे पास हो जाएगा। तो टोटल कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6, हेक्स लिखेंगे। उसके बाद 1 2 3 पर इन लगा है, 3 इन, और 1 2 सेकंड कार्बन पर, 2 3 4 5 3 और 5 कार्बन पर, सेकंड और 5 कार्बन पर 2,5, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 है। सो दिस इज हेक्सन डाइओन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हेक्सन डाइओन नहीं होगा, सिर्फ डाइओन होगा। तो दिस इज 2,5 डाइओन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 7 है। 7 को यहाँ पे हम ओपन अप कर देते हैं। दिस इज CH3, देन कार्बन हाइड्रोजन, उसके साथ CH3 एक यहाँ लगा है, देन कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है जो कीटोन का ग्रुप होता है, फिर एक कार्बन के साथ इथाइल ग्रुप लगा है, देन CH2, देन CH3। ठीक है, इसमें नंबरिंग अगर हम कर दें तो लेफ्ट साइड से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। इसका नेम हमारे पास बन जाएगा, दिस इज 4 इथाइल, देन 2 मिथाइल, देन टोटल कार्बन 6 है और थर्ड पर OH लगा है, सॉरी कार्बोनाइल लगा है, तो 3 हेक्सानोन। ठीक है, उसके बाद
अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मतलब आई थिंक कि मैं हमेशा ऊपर से टॉप से बॉटम कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन 2 आया हमारे पास। दिस इज सम डायरेक्ट नंबरिंग अगर हम इसकी करना चाहें तो। सो 1 2 सेकंड कार्बन पर कार्बोनाइल है, 1 2 यहाँ पर थर्ड पर है, तो नंबरिंग 1 2 3 और ये तो 2 मिथाइल लगा है यहाँ पर, तो 4 कर लिया। तो 3,3 डाई मिथाइल हमारे पास है और फिर 2 ब्यूटानोन हमारे पास ही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेते हैं, अब यहाँ जगह है हमारे पास। तो क्वेश्चन 4 हमारे पास है कार्बन कार्बन फिर CH3 फिर कार्बोनाइल फिर कार्बन CH3 फिर CH3। तो इसका नेम हमारे पास 4 का क्या आ जाएगा? दिस इज 1 2 3 4 5 2,4 डाई मिथाइल और फिर ये हमारे पास हो जाएगा 3 1 2 3 4 5 है ना, दिस इज 3 पेंटानोन। ठीक है, आई थिंक नेमिंग में मसला आ गया। ओके, तो बाहर लिखता हूँ 2,4 डाई मिथाइल देन 3 और टोटल कार्बन 5 है, सो दिस विल बी पेंटानोन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 6 क्या हमारे पास है कि कार्बन है, डायरेक्ट कर लेते हैं 1 2 1 2, तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज 2,5 हेक्सन डायोन या हेक्सन 2 जो है वो 2,5 डायोन भी इसको हम लिख सकते थे। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर को हमने ओपन कर दिया और उसके IUPAC नेम्स लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है हमारे पास के जो है वो हमारे पास जो है स्ट्रक्चर नेम से स्ट्रक्चर बनाने। दीज आर मच ईजियर। मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, अच्छा इसमें कॉमन नेम भी आते हैं मिक्स होकर, ये कॉमन नेम है। तो कीटोन बोला तो मतलब सबसे पहले कीटोन बना लो, इसके एक तरफ मिथाइल लगा लो और एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल लगा लो। टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है? ये स्ट्रक्चर होता है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। क्वेश्चन 2 है पेंटेनटोन, 5 कार्बन लगाओ, 2 पर कार्बोनाइल ग्रुप लगा लो, दिस इज पेंटेनटोन या 2 पेंटानोन। क्वेश्चन 3 है 4,5 डाइमिथाइल 3 हेप्टानोन, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन ले लेते हैं, 3 4 5 6 7 और नंबरिंग कहीं से भी कर लो, आपकी मर्जी है। बस 4 पर मिथाइल और 5 पर मिथाइल लगा तो डाइमिथाइल हो गया और 3 पर कार्बोनाइल ग्रुप लग गया। क्वेश्चन 4 में हमारे पास क्या है? हेक्सन 2 ना, तो टोटल 6 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर दो कहीं से भी। 1 पर ब्रोमो लगा दो, 3 पर मिथाइल लगा दो और 2 पर हेक्सानोन लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है मिथाइल इथाइल कीटोन, कीटोन बना लें, एक तरफ मिथाइल लगा लें और एक तरफ इथाइल लगा लें। क्वेश्चन नंबर 6 2,6 डाइमिथाइल हेक्सान्थिनियोन, टोटल 6 कार्बन लगा लें, तो नंबरिंग कहीं से भी कर लें, 2 पर मिथाइल लगा लें, 4 पर मिथाइल लगा लें और 3 पर कीटोन ग्रुप लगा लें। 7 है मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ठीक है, तो कीटोन बना लें, एक तरफ मिथाइल लगा लें और एक तरफ प्रोपाइल लगा लें। नेक्स्ट है 5,5 डाइमिथाइल हेक्सान्थिनियोन, सो टोटल 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कहीं से भी कर लें, आपकी मर्जी। तो ये 5,5 डाइमिथाइल, 5 पर एक मिथाइल, 5 पर दूसरा मिथाइल और हेक्सान्थिनियोन में मतलब 3 पर आप कीटोनिक ग्रुप अटैच कर लें, बाकी हाइड्रोजन आप पूरे कर लें, उसके अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो ये कीटोन हमारे पास एंड हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आप जानते हैं कि इसमें COOH ग्रुप जो है वो अटैचमेंट करता है, तो COOH ग्रुप जब भी अटैच हो जाता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अल्कानोइक एसिड के नाम से नाम लिखते हैं और ओइक एसिड इसका हमारे पास जो है वो सफिक्स होता है। तो इस लिहाज से हम इसके जो है वो IUPAC नेम्स यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से कर दी 1 2 3 4, दिस इज 3 मिथाइल और 1 लिखे ना लिखें बराबर है, डायरेक्ट लिख दें, दिस इज ब्यूटानोइक एसिड।
क्योंकि फर्स्ट पे ही एल्डिहाइड की तरह ही अटैच होता है। क्वेश्चन 2 है, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। तो ये हमारे पास हो गया 2 मिथाइल और 3 कार्बन टोटल है, सो दिस विल बी प्रोपानोइक एसिड। दिस इज सिंपल, 3 कार्बन है, दिस इज प्रोपानोइक एसिड। ये क्या है? COOH। COOH, यहाँ पर एक H अगर आता ना तो शायद कोई नेम बन जाता। यहाँ पर अगर H लगा लेना तो फिर हम नेम बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एक तरह से रॉन्ग है। तो चले इसको हम HCOOH कर लेते हैं। जब ये HCOOH होता तो ये हमारे पास हो जाता दिस इज मिथानोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें, क्वेश्चन 5। दिस इज 2,2 डाइक्लोरो इथानोइक एसिड। This is 1 2 3 4 5, total 5 carbons are here, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हो गया 4 ब्रोमो, 5 कार्बन है, सो दिस विल बी पेंटानोइक एसिड। नेक्स्ट इज यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5, 3 पर इथाइल है और 4 पर मिथाइल है, दिस इज 3 इथाइल एंड 4 मिथाइल एंड 1, या 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, बट एंड में आएगा हमारे पास पेंटानोइक एसिड, चूंकि 5 कार्बन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 है, नंबरिंग कर लेते हैं राइट साइड से। फंक्शनल ग्रुप करीब है 1 2 3 4 5, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से ब्रोमो का नाम पहले आएगा, जो ब्रांच अटैच है 3 ब्रोमो, फिर 4 मिथाइल एंड देन फिर वही है सेम पेंटानोइक एसिड, 5 कार्बन है, पेंटानोइक एसिड। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, दिस इज, अच्छा इसमें क्या है देखो 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे, फिर 2 पर इन है, डबल बॉन्ड है, फिर 1 ओइक एसिड, इस तरह से उसका नाम हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन 10 है, नंबरिंग करेंगे इसकी तो 1 2 3 4 5 6, COOH साइड से नंबरिंग होगी और इसकी नंबरिंग में हमारे पास ब्रोमो पहले आएगा, नाइट्रो बाद में आएगा। तो दिस इज 2 ब्रोमो देन 3 नाइट्रो, टोटल कार्बन 6 है तो हेक्स, और 4 पर डबल बॉन्ड लगा था 4 इन और 1 ओइक एसिड। तो ये पूरा नेम हो गया इस कंपाउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, तो ये तो हमारे पास 1,2 ईथन डायोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड जिसको हम कॉमन नेम में कहते हैं, तो ये हमारे पास बन गया। क्वेश्चन 12 है, नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ से तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 1,5 दिस इज पेंटन डायोइक एसिड। दिस इज 1 2 3 4, 1,4 ब्यूटन डायोइक एसिड, या ब्यूटन 1,4 डायोइक एसिड भी इसको हम लिख सकते थे। नेक्स्ट ये हमारे पास कंपाउंड आ गया, नेम द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, और यह एक मसला है। तो इन कंपाउंड्स के लिए जगह हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है कि यहाँ से हम इसको देख सकें। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। चलो मैं तब तक मैं कोई तरीका ढूंढता हूँ उसका। ठीक है बच्चों, तो मैं इन क्वेश्चंस को उठाकर यहाँ पर ले आया हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ मौजूद थे वो यहाँ आ गए ताकि हम इसको इजीली देख सकें और समझ सकें। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, दिस इज CH3 ट्वाइस है और इसके बाद CH है, फिर COOH है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ओपन करें तो एक कार्बन है जिसके दो तरफ CH3 अटैच है, देन उसके बाद C डबल बॉन्ड OH है, जिसका नाम तो हमारे पास बन गया दिस इज 1 2 3। तो ये नाम हमारे पास इसका बन जाएगा दिस इज 2
मिथाइल और दिस इज प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड पे आते हैं, दिस इज सेकंड वन, कार्बन है। आई थिंक आई कैन डायरेक्टली राइट दिस नेम हियर। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन। ठीक है, टोटल 4 कार्बन है जिसमें से 2 पर और 3 पर रेडिकल्स अटैच हैं। ठीक है, तो 2,3 डाईमिथाइल और टोटल 4 कार्बन वाला चेन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज ब्यूटानोइक एसिड। थर्ड को देखते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। टोटल 5 कार्बन है। 3 पर ब्रोमो है, 3 ब्रोमो। 4 पर मिथाइल है, दिस इज 4 मिथाइल। टोटल देयर आर 5 कार्बन, सो दिस विल बी पेंटानोइक एसिड। क्वेश्चन 4 आ जाएगा हमारे पास। दिस इज 1, 2, 3, 4। 3 पर क्लोरो पहले आ जाएगा और 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल। देन टोटल कार्बन 4 है, सो 1 ब्यूटानोइक एसिड। ये जस्ट आप लिख सकते हैं ब्यूटानोइक एसिड। क्वेश्चन 5 हमारे पास है। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन एटम्स आर देयर, जिसमें सबसे पहले 2 पर लगा है ब्रोमो। टोटल 8 कार्बन है, ऑक्ट। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 पर हमारे पास लगा है, दिस इज डबल बॉन्ड 5 इन, और 1 पर COOH लगा है तो 1 ओइक एसिड। ठीक है बेटा, तो ये सारे नेम्स हो गए कंडेंस स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट है कि नेम टू स्ट्रक्चर है कि नेम दिया हुआ है उससे स्ट्रक्चर बनाने। तो 3 क्लोरो पेंटानोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड मतलब टोटल 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पेंटानोइक एसिड हो गया। और 3 पर क्लोरो, 1, 2, 3, 3 पर Cl अटैच कर दिया। अल्फा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड का मतलब टोटल 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गैमा। तो अल्फा और बीटा पर हमने क्या कर दिया बेटा, 2 मिथाइल ग्रुप मतलब 2 CH3 लगा दिया। वैलेरिक एसिड मतलब पेंटानोइक एसिड, 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इज हेक्सानोइक एसिड बनाना है सबसे पहले क्वेश्चन 4 में। तो ये हमने हेक्सानोइक एसिड बना दिया। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम्स आर देयर। नंबरिंग कर ली 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 पर आ गया हमारे पास ब्रोमो और 3 पर आ गया हमारे पास मिथाइल। नेक्स्ट इज 5th इज अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपायोनिक एसिड। कॉमन नेम है प्रोपायोनिक एसिड, तो मतलब टोटल 3 ही कार्बन है। अल्फा हाइड्रोक्सी मतलब अल्फा पर OH लगा है। बाकी बॉन्ड पूरे कर लें हाइड्रोजन के, CH3 यहाँ कर लें, यहाँ CH कर लें। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग खत्म हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ गया एस्टर। एस्टर क्या होता है हमारे पास कि कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ OR अटैच होता है तो उनको एस्टर कहा जाता है। इनके नेम के आखिर में सफिक्स O8 आता है। तो उसकी नेमिंग सब हम स्टार्ट करते हैं एस्टर्स की। ये नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, देखिए ये वाला चेन अल्काइल होता है, ये चेन हमारे पास अल्काइल है, ये चेन हमारे पास अल्कानोइड है। तो पहला वाला तो हमारे पास बन गया, दिस इज मिथाइल मिथानोइड। दूसरा कंपाउंड हमारे पास बन गया, दिस इज इथाइल इथानोइड। तीसरा हमारे पास बन गया, दिस इज मिथाइल, और लेफ्ट साइड पर 3 कार्बन है तो मिथाइल प्रोपानोइड। तो ये हमारे पास बन गया टोटल 4 कार्बन है, दिस इज ब्यूटाइल, और लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन है तो इथानोइड। इस तरह से सिंपली इनके नेम चल रहे होते हैं हमारे पास एस्टर्स के। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास आ गया, दिस इज यहाँ पर इथाइल हो गया। तो ये तो इथाइल है हमारे पास लेफ्ट साइड पर, सो दिस इज इथाइल। देन राइट साइड पर जब जाएंगे तो इथाइल, उसके बाद फिर अभी देखें यहाँ पर नंबरिंग फिर हमारी हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। इथाइल 3 मिथाइल, टोटल कार्बन 4 है, सो दिस इज ब्यूटानोएट। नाउ दिस इज राइट साइड पर हमारा जो है वो आइसोप्रोपाइल है, दिस इज आइसोप्रोपाइल।
क्योंकि इस तरह से एल शेप चेन की तरह बनी हुई है ना, ये सेकंड कार्बन से अटैचमेंट है। दिस इज आइसोप्रोपाइल और 2 कार्बन है तो दिस इज इथानोएट। तो ये 6 कंपाउंड्स हो गए, बाकी सिर्फ 6 कंपाउंड्स हैं इसके। इन द एंड हमारे पास फिर ये दिस इज लाइक नेम द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। तो आई थिंक डायरेक्ट नाम लिख दूं ज़्यादा बेहतर है। सो ये तो हमारा आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है और लेफ्ट साइड पे 1 2 3 प्रोपेनोएट है। तो दिस इज आइसोप्रोपाइल प्रोपेनोएट। सेकंड इज, तो राइट साइड पे तो मिथाइल लगा है और यहाँ पर टोटल 4 इधर 4 5 6 कार्बन है। सो दिस इज हेक्सानोएट लेफ्ट साइड वाली चेन में। यहाँ पर हमारे पास टोटल हो गया 3 कार्बन, 3 यहाँ पर हो गया और 1 यहाँ 4, तो ब्यूटाइल और टोटल कार्बन 3। दिस इज प्रोपेनोएट। सो दिस इज ब्यूटाइल प्रोपेनोएट। नेक्स्ट यहाँ पर देखें जरा अब हम, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल लगा हुआ है यहाँ पर। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल और टोटल कार्बन 1 2 3 4 5। दिस इज पेंटानोएट। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल पेंटानोएट। क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो टर्शरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर खुलेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। पहला है आइसोप्रोपाइल प्रोपायोनेट। प्रोपायोनेट का मतलब तो ये 3 कार्बन आ गया और इधर पर आइसोप्रोपाइल लगा दिया हमने, तो ये आइसोप्रोपाइल आ गया। बाकी हाइड्रोजन पूरा करना तो बच्चों आपकी जिम्मेदारी है, ये समझ जाए आपको होमवर्क हो गया। बस हाइड्रोजन पूरा करते हैं, बाकी सब तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ। सेकेंड है ब्यूटाइल एसीटेट। एसीटेट का मतलब कि 2 कार्बन कॉमन नेम के लिहाज से, और ब्यूटाइल से मुराद यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ C4H9 लगा हुआ है। दिस इज ब्यूटाइल एसीटेट। थर्ड है आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब तो 1 ही कार्बन है लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर आइसोब्यूटाइल से मुराद टोटल 4 कार्बन लगे, 1 कार्बन चेन से बाहर है सेकंड लास्ट कार्बन से। तो ये तो आइसोब्यूटाइल हो गया और फिर ये फॉर्मेट हो गया लेफ्ट साइड पे 1 कार्बन। फोर्थ है ब्यूटाइल प्रोपायोनेट। प्रोपायोनेट का मतलब कि टोटल 3 कार्बन लेफ्ट साइड चेन पे और राइट साइड चेन में 4 कार्बन। तो ये प्रोपायोनेट चेन में मैं नंबरिंग वो कर लेता हूँ, हाइड्रोजन लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ये सारे एस्टर्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। Okay, I think so. Okay, this is the end up of this complete lecture. So students, thank you for listening to this lecture. I hope so कि ये लेक्चर आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और लेक्चर पसंद आया है तो मेरा जो चैनल है इसको जो है वो आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आपको ये असाइनमेंट अपने खुद के सॉल्व करने के लिए ब्लैंक्स असाइनमेंट अगर आपको चाहिए ये, तो ताकि आप खुद अपने आप को चेक कर सकें, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 0300 215 2272। सो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिसके थ्रू आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए इस नोमेनक्लेचर के या कंप्लीट केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर की न्यू बुक के, तो वो मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पर। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। आई होप सो को न्यूमेरिकल का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा बन रहा होगा आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होगा नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।